Yes, dear students, welcome back again. Today we are going to discuss AC circuit containing only capacitor. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करता है, इंडक्टर कैसे बिहेव करता है. Now we'll see the capacitors. When we are supplying voltage to a capacitor, what will be the इफेक्ट ऑन करंट. तो इसमें हम सबसे पहले देखें कि कैपेसिटर क्या है. तो सिंपली कैपेसिटर वी नो वेरी वेल, इट इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर्स द चार्ज. चार्ज को स्टोर करने का काम कर रहा है. तो कैपेसिटर को इसमें 2 प्लेट्स होती हैं और इसको जब चार्जिंग किया जाता है तो इट holds the charge, it acquires the charge, and in case of DC it will be acquiring charge, and when it will be having a full charge up to its capacity, then it will disconnect. इसमें अल्टरनेटिव करंट की हम बात करें तो अल्टरनेटिव करंट में अल्टरनेटिवली करंट मिल रहा है, मींस पॉजिटिव ऑफ साइकिल में करंट मिल रहा है, नेगेटिव ऑफ साइकिल में फिर दूसरी डायरेक्शन में करंट मिल रहा है. तो ये दोनों डायरेक्शन में कैपेसिटर चार्जिंग का काम करता है और चार्ज स्टोर करने का काम करता है. तो यहाँ पर हम देखें कि जब कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहे हैं तो क्या इफेक्ट आता है, मींस अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप रहती है. तो यहाँ देखें कि E इज इक्वल टू हमने E नॉट साइन ओमेगा टी दिया है और इसको हमने कहा कि कैपेसिटर जिसकी वैल्यू जो है कैपेसिटी C है, कैपेसिटेंस C है और करंट जो फ्लो हो रहा है I है. अब यहाँ देखें तो वी नो वेरी वेल Q इज इक्वल टू आपका C इंटू V होता है और सिंस करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट और करंट के लिए हम डिफाइन करते हैं I इज इक्वल टू dq बाय dt. तो यहाँ पे इसको ले लें हम तो ये हो गया आपका dq बाय dt, ये आपको करंट दे देगा और यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ फाइनली वी आर गेटिंग C dV by dt और ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है dq by dt दैट इज करंट. तो यहाँ पर हम देखें कि V जो है व्हेन वी आर अप्लाइंग दिस E is equal to E naught sin omega t, this voltage will appear across it, that is V. तो we can type this C d by dt epsilon naught साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपका C E नॉट साइन ओमेगा टी का हो गया आपका cos ओमेगा टी और ओमेगा मल्टीप्लाइड होकर आ गया आपका. तो वी कैन से ओमेगा इनटू C एप्सिलॉन नॉट cos ओमेगा टी, ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अब यहाँ पर इनमें E नॉट और I नॉट में क्या रिलेशन आएगा उसको देखें पहले. तो I इज इक्वल टू इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं तो इसको हम इस टाइप से 1 अपॉन ओमेगा c डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं एंड दिस इज योर cos ओमेगा t. 1 अपॉन ओमेगा c की पहले बात करते हैं तो xc जो है दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस. इसकी भी ऐसा यूनिट जो है ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऐसा यूनिट ओम. XC जो होगा दैट विल बी 1 अपॉन ओमेगा C होगा. ओमेगा वी नो वेरी वेल, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहा है 2 पाई f. तो XC इज इक्वल टू हो गया आपका 1 अपॉन 2 पाई f इनटू C. मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल में आ गई, मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. XC is inversely proportional to frequency. तो यहाँ पर यदि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें XC का तो XC जो है और F में क्या रिलेशन है. तो when it is 0 it will be infinity and when it is infinity it is going to be 0, means it will be like this. ये आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पे हम देखें तो ये आपका रिलेशन आ गया E अपॉन XC cos ओमेगा t I is equal. अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन sin ओमेगा t से है तो हम इसको भी sin ओमेगा t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें
तो ये होगा आपका ई नॉट अपॉन एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन ऑफ 90 प्लस थीटा और पाई बाई टू वी कैन राइट इट पाई बाई टू प्लस थीटा। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हम देखें तो i इज इक्वल टू आपके पास में आ जाता है ई नॉट अपॉन एक्स सी, और ई नॉट अपॉन एक्स सी आई नॉट को रिप्रेजेंट करता है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये रिलेशन जो है आपको करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सप्लाई दे रहे हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट फ्लो हो रहा है दैट विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब इसको हम समझते हैं वेव के फॉर्म में, तो वेव अल्टरनेटिंग सप्लाई हम दे रहे हैं, इट इज लाइक दिस। ये आपका हो गया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है आपकी पाई बाई टू पे आ रही है, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई, ये आपका 3 पाई बाई और ये आपका 0। इस डायरेक्शन में हम ओमेगा टी ले रहे हैं, इधर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आई नॉट जो मिल रहा है आपको साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मींस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मींस इट विल अपीयर फास्ट, मतलब करंट लीड करेगा वोल्टेज को। तो यहां हम लिख भी सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, करंट lead the voltage in case of capacitance। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये आपका वेव इस टाइप से आएगा। जीरो पर इसकी वैल्यू आई नॉट जो है होगी, क्यों होगी? क्योंकि यहां से इक्वेशन से हमको क्लियर हो रहा है I इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। सप्लाई क्या दे रहा है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, और वेव हमको क्या मिल रही है? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मींस करंट लीड्स द वोल्टेज इन केस ऑफ कैपेसिटेंस। सिमिलरली अब हम फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम में हम देखें कि आपका ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी जो आपने दिया हुआ है सप्लाई ओमेगा टी, और इससे 90 डिग्री के एंगल पे आपका करंट आएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इज आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। In this case it is appearing as a current lead the voltage in case of capacitance। अब देखो इंडक्टिव लोड की प्रॉपर्टी जो है लीड लैग करने की है, मींस करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। एंड अब अभी हमने देखा कि कैपेसिटेंस के केस में करंट लीड द वोल्टेज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। वहां पे 90 डिग्री से लैग कर रहा है इंडक्टेंस के केस में, और कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री से लीड कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये जो कैपेसिटेंस है इसको यूज किया जाता है इंडस्ट्री में टू कंपनसेट द इंडक्टिव लोड। ओके, समटाइम्स इट इज यूज्ड इन फैंस आल्सो फॉर स्प्लिटिंग फेज। तो यहां पर हमको क्लियर है इंडक्टेंस के बाद में हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्लियर है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? इट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, और ओवरऑल करंट में और वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप आ रही है? दोनों आपके सामने by seeing this and this। So this way we can analyze and we can determine the AC circuit which is containing capacitance। Now in next lecture we will go with the collection of resistance and inductance, then resistance and capacitance, and finally we will analyze the resistance, inductance, capacitance in series in a circuit। So be with us, share and subscribe the channel so you will get more advantage, more benefits। We will continue with the more topics, so